श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मंधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा यवनाश्व ने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यवनाश्व और यवनाश्व का हारित मानधाता के वंश में 3 अवान्तर गोत्र के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वसुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहाँ भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य के हर्यश्य, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंध हुए। त्रिबंध के पुत्र सत्यव्रत हुए और यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग चले गए। देवताओं ने उन्हें वहाँ ढकेल दिया। वे नीचे क्यों सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे आप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उससे आपका यजन करूँगा। वरुण ने कहा, ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह पशु यज्ञ रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके पशु के मुंह में दांत निकल जाएगा तब यह यज्ञ योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस पशु यज्ञ के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आएगा तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उगाने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण कर ले। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम में हिला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी को बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, पशु यज्ञ बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करना ही श्रेष्ठ है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार हरिश्चंद्र आते उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा तब उसने अजीतगर्त उनके मझले पुत्र सुनहसेब को म्योल ले लिया और उसे पशु यज्ञ बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी और श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा ने हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने अधर्यु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि
सामगान करने वाले व उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था। परीक्षित आगे चलकर मैं सुनहसेब का महात्म्य का वर्णन करूँगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़पूर्वक स्थिर देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश किया जब उसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्त्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया, अपने उसमें अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस तत्व, उस ज्ञान कला का परित्याग कर और समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए, जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है, न उसके संबंधों में किसी प्रकार का अनुमान किया जा सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंपत हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का भरुक, भरुक का वृक, वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को दी थी। परंतु महर्षि औरवा को यह मालूम हुआ कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसके सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौत को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने उसे भोजन के साथ विख दे दिया। परंतु गर्भ पर उस विख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विख को लिए हुए एक बालक जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शक, हय्य, बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूँछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल अस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने की ही कहा, ओढ़ने की नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और वह ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया, उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला, तब उन्होंने बड़ी घमंड से सब और पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व उत्तर के कोने पर कपिल मुनि पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है, यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपने पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्हें कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में आग जल उठी, जिससे क्षण भर में वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सतगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनके भला क्रोध रूपी तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? यह संसार सागर एक मत्स्य युग पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र से दृढ़ नाव बना दी, जिसमें मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र को पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। उनमें भला यह शत्रु और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? सागर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञा के पालन था, उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म में योगी था, संग के कारण योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिससे भाई बंधु
जिनसे भाई बंधु ने प्रिय न समझे, वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को भी सरयू नदी में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी, उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक फिर से लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप। उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कपिल मुनि भगवान से कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एक चुटकी लगाते लगाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुप्तित अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म और कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही है ही नहीं। न तो आपका नाम है, न तो रूप है। आप में न कार्य है और न तो कारण है। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। यह संसार आपकी माया का करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या, मोह से लोगों का चित्त, शरीर और घर आदि के भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आपके दर्शन से मेरे मोह की ये वह दृढ़ फांसी कट गई जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवदान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव किस प्रकार का गुणगान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का पशु यज्ञ है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी परिक्रमा की और घोड़े ले आए। सागर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं विषयों से निष्प्रिय एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरवक के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की।